Welcome बच्चों. In this session we will discuss about the relation between electric field and electric field intensity and electric potential. बच्चों ये दोनों ही क्वांटिटीज़ जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करती हैं, ठीक है. पर इसमें से ये जान लीजिए एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है. दोनों के बीच रिलेशन क्या है, ठीक है. तो अब सबसे पहले ये एक चीज़ और जानिए कि ये डेरिवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर इसका एप्लीकेशन फार्मूला और एप्लीकेशन जो है वो आपको ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, ठीक. तो अब देखते हैं जी कि मान लेते हैं कि ये कोई चार्ज है, दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, और इस सोर्स चार्ज के कारण से यहाँ पे, ठीक. तो अब यहाँ पे हम कर ले रहे हैं कि यहाँ कि दो पॉइंट्स मान लेते हैं, दिस इज लेट अस सी दिस इज द दीज आर द पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी. ए एंड बी आर वेरी क्लोज पॉइंट्स फॉर विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज नियरली सेम, ठीक है, कांस्टेंट. ठीक, ए एंड बी आर वेरी ये क्लोज पॉइंट्स नियरली क्लोज कर, हाँ, नियरली क्लोज पॉइंट्स फॉर विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नियरली कांस्टेंट कर देते, कांस्टेंट की बजाय नियरली सेम या कहिए कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट हो गया जी. अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड की ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर होगी, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर होगी और यहाँ पे हम कर देते हैं कि किसी सोर्स ये एस चार्ज को क्यू नॉट है, क्यू नॉट को हम इस डायरेक्शन में ला रहे हैं. तो ये क्या है, डिस्टेंस को हम कर देते हैं, दिस डिस्टेंस इज डी आर. तो अब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, इसके कारण से फील्ड के कारण से तो लगने वाला फोर्स इधर होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों ये जान लीजिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, सो देयर विल बी रिपल्सिव फोर्स, है ना. तो ये चीज ठीक. अब बिल्कुल सिमिलर आपका जो डेरिवेशन था कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, उसी तरह से, ठीक. तो अब यहाँ एक चीज और जान लीजिए बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, अब ये जान लीजिए कि फॉर्मूला आपका क्या था, ध्यान दीजिए जरा सा, ये हम रफ की बात कर रहे हैं कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. मतलब ये जो डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस R है कि R जैसे जैसे बढ़ेगा तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी. मतलब पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P विल बी, तो क्या है, V प्लस dV है. तो पोटेंशियल एट A विल बी, ये घट जाएगा, ये क्या हो गया D, ये केवल V हो गया, ठीक. इधर से इधर मूव करा रहे हैं तो उसमें क्या है, पोटेंशियल में इंक्रीमेंट हो रहा है dV. इज दैट क्लियर? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगे, पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक. हाँ, अब एक चीज और यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका कि पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है. ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए क्योंकि कई जगह मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में यूज करोगे, ठीक है. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहिए, है ना, इज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है.
तो ये चीज अब हम बात कर रहे हैं, ये बच्चों इसमें उतना यूज नहीं है, पर क्या है आगे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में यूज होगा। तो अब यहां से यहां तक का किया गया वर्क डन, dw विल बी इक्वल्स टू f एक्सटर्नल, आप इधर लगाओगे तो f एक्सटर्नल डॉट dr। ठीक, अब f एक्सटर्नल सिंस यू नो f एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस क्यू नॉट इंटू ई। ये इस डायरेक्शन में है ना, इस फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगा f एक्सटर्नल, दिस वन इज द f एक्सटर्नल। तो इसलिए ये हो गया जी। यहां से हम कह सकते हैं माइनस क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है, अब बच्चों ये ध्यान दीजिए कि अब ये डॉट प्रोडक्ट का साइन हटाएंगे तो cos थीटा लगा के इनका वेक्टर का साइन हटा देते हैं, इंटू डी आर cos 0, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं केवल मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज, तो इससे आपका आ गया डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर। एक चीज तो ये आ गई। अब नेक्स्ट हम करते हैं, दिस वन इज द फर्स्ट सिचुएशन। आल्सो डिफिनेशन के अनुसार क्या है, ये वर्क डन आल्सो डी डब्ल्यू इक्वल टू, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज, जो हम चार्ज मूव करा रहे हैं, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब VB माइनस VA, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया जी, dW इक्वल टू ये Q नॉट, VB के स्थान पे V प्लस DV माइनस VA के स्थान पे V हो गया। तो सो यू कैन से dW will be equal to Q naught into dV. This is the equation number second. From first and second, from 1 and 2 से क्या हो गया, तो माइनस क्यू नॉट ई डी आर इक्वल टू क्यू नॉट डी वी। तो यहां से क्या आ गया जी, E इक्वल टू क्यू नॉट गेट्स कैंसिल, माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया डेरिवेशन आपका, है ना, देख लीजिए। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं कि फिर से एक चीज केवल इसमें यही ध्यान रखनी है, एक्सटर्नल फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है दोनों के बीच एंगल। ठीक, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब बच्चों देखते हैं एक क्वेश्चन क्या है कि उसी फॉर्मूले का हम सब यूज करेंगे, क्या है, E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। और बच्चों इस फैक्टर को क्या कहते हैं, dV अपॉन डी आर, मतलब चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, दैट इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो है ए बी जो है, ए से बी और बी से सी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इन ए स्पेस from A to B and B to C, we have to calculate the potential difference between A and C. Calculate potential difference between A and C. A और C के बीच potential difference calculate कीजिए। अब बच्चों ये एक चीज है, हम यहाँ पे dr मान लेते हैं जी। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेक्शन और इस सेक्शन के लिए डी आर इधर हो गया। ठीक, अब बात करते हैं क्या, फॉर ए एंड बी, ए और बी के बीच, फॉर की बजाय बिटवीन कहिए, बिटवीन ए एंड बी। तो अब यहाँ पे क्या है, यू नो, एक बच्चों ये हमने फॉर्मूला निकाला, यहाँ तो आप ये भी कर सकते हो कि dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, या तो डॉट प्रोडक्ट भी है, तो इसलिए हम कहेंगे E ये dV इक्वल टू कितना हुआ जी, फॉर इसके लिए dV इक्वल टू ई डॉट डी आर, फॉर्मूला लगा तो E तो कांस्टेंट है, डी आर की वैल्यू कितनी है। अब ये डिस्टेंस आप कैसे निकालिएगा,
आपको सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए कि साइड, एक ट्रायंगल की साइड, एक साइड 3 सेंटीमीटर है, एक साइड हाइपोटेनस क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितने सेंटीमीटर होगी। ठीक है, सिंपल सा ये हुआ ना, ये चीज हुआ कितना, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर ही होता है। ठीक है, नहीं तो आप खुद फाइंड आउट करके देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, तो ये वैल्यू कितनी आई 4। तो यहां से क्या है dv, मतलब dv के स्थान पे हम कह सकते हैं vb माइनस va। ठीक, ये आया। अब यहां पे क्या है माइनस e के स्थान पे, ये e dr cos 0, तो अब e के स्थान पे 5 इंटू 10⁻³ इंटू डी आर के स्थान पे डिस्टेंस कितनी हो गई ये वाली, दैट बिकम्स 4, ये क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो इंटू 10⁻⁻²। ठीक, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो vb माइनस va दैट विल बी इक्वल टू 5 हो गया 20 माइनस 20 इंटू 10⁻², हाँ 1। ठीक, वोल्ट। अब नेक्स्ट हम कह रहे हैं B से C तक का पोटेंशियल फॉर बिटवीन B एंड C। B से C के लिए क्या हो जाएगा, फिर से वही dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच 90 डिग्री, तो माइनस ई डी आर कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 0। तो इसलिए क्या है, इसलिए आप कह सकते हो कि वीसी माइनस वीबी इक्वल्स टू 0। तो अब टोटल हम क्या निकालेंगे, दिस प्लस दिस, दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस बी और माइनस ये कट जाएगा, तो सो VAC मतलब क्या है VC माइनस VA, VCA का ये है ना VCA, तो VC माइनस VA, तो ये कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, VB और VB कट जाएगा, VC माइनस VA आ गया जी। VC माइनस VA का मतलब माइनस 20 इंटू 10 वोल्ट 10⁻⁻1, यहाँ कहिए VCA इक्वल्स टू माइनस 200 वोल्ट। बच्चों ऐसे कहिएगा, यहाँ तो अब क्या है VAC इक्वल्स टू 200 वोल्ट। ठीक है, दोनों आंसर सही है। अब ये देख पूछा जाए कि किसमें से किसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाँ जी, ओके बच्चों, इस तरह के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, थैंक यू।